हेलो स्टूडेंट, ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि आज के समय में बहुत सारे बिजनेस के मैनेजमेंट के आगे बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए मैनेजर को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं और कई प्रकार की पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। और उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए और उन निर्णयों को लेने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी सूचनाओं की और बहुत सारे डेटा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और वो सारे डेटा और वो सारी सूचनाएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनको उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसमें हम अभी कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में देखेंगे जिनके बारे में प्रबंधकों को निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है और निर्णय लेने के लिए प्रबंध लेखांकन उन्हें किस प्रकार से सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, वो अभी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी हम प्रबंध के कुछ 4 निर्णयों के बारे में पढ़ेंगे। जो निर्णय परचेज डिसीजन है, प्रोडक्शन डिसीजन है, मार्केटिंग डिसीजन है और फाइनेंस डिसीजन है। अगर इन्हें हिंदी में कहा जाए तो क्रय निर्णय, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन निर्णय और मार्केटिंग मतलब विपणन निर्णय और फाइनेंस मतलब वित्त निर्णय। ये कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसमें प्रबंध लेखांकन की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो उसमें बहुत सारी सूचनाएं अवेलेबल करवाता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले परचेज डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं, क्रय निर्णय के बारे में। प्रबंधकों को, मैनेजर्स को बहुत सारे क्रय निर्णय लेने होते हैं कि हमें कहाँ से क्रय करना है, कितना क्रय करना है, हम किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये सारे निर्णय लेने के लिए प्रबंध लेखांकन उन्हें कुछ सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। क्या क्या सूचनाएं उपलब्ध करवा सकता है कि आपके मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है उसकी मार्केट में और उसकी अमाउंट आपको क्या पड़ जाएगी। तो ये सारी सूचनाएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजर्स को उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा वो रीऑर्डर लेवल कितना है आपका EOQ कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी सूचनाएं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो मतलब परचेज डिसीजन लेने के लिए उन्हें बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सूचनाएं मतलब हमें कैसी मटेरियल चाहिए, हमारे मटेरियल का रेट कितना होगा, हमारा मटेरियल का अमाउंट कितना होगा और हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है। रीऑर्डर लेवल मतलब हम उस वापस आदेश कब देंगे। ठीक है, और EOQ मतलब हमारी मितव्ययी आदेश मात्रा कितनी है, हम एक समय में कितना ऑर्डर करें कि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और साथ में हमारे आदेशों की पूर्ति भी हमेशा होती रहे, माल की उपलब्धता भी हमारे पास बनी रहे। और इसके अलावा सेफ्टी स्टॉक मतलब हमें कुछ स्टॉक अपने पास बना के रखना होता है ताकि प्रोडक्शन कभी भी रुके नहीं। तो वो सेफ्टी स्टॉक कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब रिलेटेड होती हैं परचेज डिसीजन से। मतलब आपको क्रय का निर्णय करना है तो इन सब की सूचनाओं की आवश्यकता होगी और ये सारी सूचनाएं प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब सेकेंड है प्रोडक्शन डिसीजन मतलब उत्पादन निर्णय। आपको किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी होनी आवश्यक है, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होना क्या है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो आपको ये होनी चाहिए कि हमें कितने आदेश मिल रहे हैं ग्राहकों से और हम आदेशों की पूर्ति कितने समय में कर रहे हैं और हमारे पास आदेशों की पूर्ति के लिए मटीरियल कितना है, लेबर कितनी है और भी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कितने अवेलेबल है, वो सारे डिसीजन। इसके अलावा हमारे उत्पाद की बाज़ार में मांग कितनी है, हमारे उत्पाद की बाज़ार में लाइफ कितनी है, हमारा उत्पाद बाज़ार में कितना टिक पाएगा, ये सारी सूचनाएं भी प्रोडक्शन डिसीजन के अंदर क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। और प्रोडक्ट लाइफ सर्कल इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन डिसीजन कि हमारे प्रोडक्ट का लाइफ सर्कल कितना है। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं जो है वो प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको प्रोवाइड कराता है, मैनेजर्स को प्रोवाइड कराता है। और क्यों प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया प्रोडक्शन डिसीजन। अब है मार्केटिंग डिसीजन।
मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? विपणन। विपणन मतलब बाजार में अपने प्रोडक्ट को क्या करना? प्रमोट करना। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो क्या करने पड़ते हैं? मैनेजर्स को लेने पड़ते हैं, और इसके लिए भी बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी सूचनाओं में सबसे पहली सूचना ये होगी कि हमारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना होता है, ठीक है, हमारा प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना है। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना फैला हुआ है, हमारे फुटकर व्यापारी कितने हैं, थोक व्यापारी कितने हैं, होलसेलर कितने हैं, रिटेलर कितने हैं। इसके अलावा हमने कितने एजेंट रखे हैं, कितने सेल्स मैन रखे हुए हैं। ये सारी सूचनाएं जो हैं वो भी प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों को क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। तो मार्केटिंग डिसीजन में बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें आती है कि हमारी क्रेडिट सेल कितनी है, हमारी कैश सेल कितनी है। ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग डिसीजन के अंदर हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें पूरा सेल्स के ऊपर क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है, और इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैनेजर्स को प्रोवाइड करवानी होती है। तो मार्केटिंग डिसीजन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर्स को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिसीजन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में हमको ये देखना है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कितने हैं। किसके रिसोर्सेज? फाइनेंस के। फाइनेंस मतलब बिजनेस को अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम शॉर्ट टर्म से कितना ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म से कितना ले सकते हैं, और हमारे पास सूटेबल क्या रहेगा, हमें सूटेबल क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म लेना सूटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म लेना सूटेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंस डिसीजन के अंदर क्या करेंगे? देखेंगे, और इससे रिलेटेड सारी सूचनाएं मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारे रिसोर्सेज के बारे में, फंड रिसोर्सेज के बारे में सूचनाएं मैनेजर्स को दी जाएगी कि शॉर्ट टर्म सोर्स कितने हैं और लॉन्ग टर्म सोर्स कितने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे कैपिटल में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, हमने डिबेंचर कितने इशू कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कैपिटल से रिलेटेड है, और डिबेंचर होंगे लोन से रिलेटेड, बोरोविंग से रिलेटेड। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें कितनी हैं, हम कहाँ से अवेलेबल कर रहे हैं फंड को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फंड हम ले तो रहे हैं बाहर से, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है मैनेजर्स को, और वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे फिर वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी सूचनाएं जब उनको मिलती है तो वो एक बेटर, एक प्रॉपर वे में क्या कर पाएंगे? डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और पॉलिसीज़ बना पाएंगे। तो ये रोल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में, कि वो मैनेजर्स को बहुत सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये है रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, ओके।